कैसे हो दोस्तों। आज हम देखेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस का क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम प्लस टर्म इंश्योरेंस प्लान। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के पिरामिड का फाउंडेशन है, जो बेस है। अगर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का पिरामिड का बेस ही स्ट्रांग नहीं हुआ तो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कोलैप्स हो सकती है दोस्तों। क्योंकि कोई एक इंसान नहीं रहता है ना, तो उसका इमोशनल लॉस तो कभी भी पूर्ति नहीं होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल नीड है उससे आप टर्म इंश्योरेंस लेने के द्वारा पूर्ति कर सकते हो। और ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव हो सकती है दोस्तों। टर्म इंश्योरेंस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार लॉस ऑफ इनकम होती है, मतलब वो कमाने वाला बंदा नहीं रहता है, तो एक के बाद एक आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के पत्ते गिरते जाते हैं, डोमिनो इफेक्ट होता है। इनकम गई तो EMI मिस हुआ, तो एजुकेशन मिस हुआ, तो लाइफस्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप आज ही लीजिए टर्म प्लान। टर्म प्लान के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, वो एक तरीके से आपकी गैर हाजिरी में आपके परिवार को आपकी एनुअल इनकम का 25 टाइम्स या 20 टाइम्स या 15 टाइम्स, जितनी आपकी उम्र, उस हिसाब से आपके परिवार को आपकी गैर हाजिरी में एक साथ अमाउंट दिया जाता है, और उससे आपके परिवार की ये सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। तो 3 बकेट है, प्रोटेक्शन बकेट, सेफ्टी बकेट, ग्रोथ बकेट, और आज हम देखेंगे HDFC लाइफ का प्रोटेक्शन प्लान। तो प्रोटेक्शन में ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां या इंश्योरेंस एजेंट्स क्या करते हैं, आपको 10 लाख का टर्म प्लान या 10 लाख का बीमा कवर करने वाला कोई प्लान देके जाते हैं। तो क्या उससे आपका प्रोटेक्शन पूरा हुआ? प्रोटेक्शन कितना होना चाहिए? आपकी सालाना उम्र का 20 गुना, सालाना इनकम का 20 गुना, 15 गुना या 25 गुना। अगर आपकी उम्र कम है तो ये गुना बढ़ जाएगा, उम्र ज़्यादा है तो घट जाएगा, क्योंकि उस तरह से ह्यूमन लाइफ वैल्यू डिसाइड होती है। 35 से 45 साल के बीच में वो 20 टाइम्स है। 10 लाख की आपकी इनकम है तो 2 करोड़ का टर्म प्लान लेना चाहिए। आज ही लीजिए ना दोस्तों। उसके लिए मैं आपको HDFC का बहुत ही बढ़िया प्लान है वो बताना चाहूँगा, जिसके द्वारा आपका प्रोटेक्शन लेयर का जो गैप है वो आप पूर्ति कर सकते हो। HDFC में आपका दोस्तों स्वागत है, जिसका एवरेज क्लेम सेटलमेंट टाइम है 2 दिन, और क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.68% है, और पिछले सालों में भी आप देख सकते हो। तो इसके अंदर दोस्तों 3 प्लान आते हैं, लाइफ ऑप्शन, लाइफ प्लस ऑप्शन और लाइफ गोल ऑप्शन। अगर आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का बेनिफिट लेना चाहते हो या एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डेथ लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लाइफ प्लस लेना पड़ेगा। और नॉर्मल जो प्लेन वेनिला कहते हैं ना टर्म प्लान, उसे लाइफ ऑप्शन कहेंगे। लेकिन उसमें भी बहुत सारे राइडर्स आते हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। और जो भी टर्म प्लान होता है ना, वो आपके ना होने पे आपके परिवार को एक साथ दी जाने वाली रकम है। उसे चाहे आपका परिवार एक साथ ले या फिर इंस्टॉलमेंट में ले। इंस्टॉलमेंट में लेगा तो हो सकता है कि उसको कंफर्टेबल रहे, तो एक साथ जो लोग, जिसके परिवार के लोग अगर एक साथ बड़ी अमाउंट को मैनेज नहीं कर सकते, उनको पहले से ही इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन चुनना चाहिए। तो इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकते हैं और एक साथ भी मिल सकते हैं। और HDFC का सबसे बढ़िया क्या है कि अगर 2 करोड़ से नीचे का बीमा है ना, और जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो आपको फाइनल इन्वेस्टिगेशन से पहले 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। और 2 करोड़ से ऊपर का बीमा है तो आपको एक साथ 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। और फाइनल इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आपका क्लेम जेन्युइन होता है तो पूरा सम एश्योर्ड अमाउंट अवश्य मिलेगा। लेकिन ऑन द स्पॉट जब आपको जरूरत होती है, विदिन 1 वर्किंग डे, आपको 2 या 5 लाख की बड़ी रकम मिल सकती है। इसमें बहुत सारे अलग अलग राइडर्स हैं, जिसमें एक है रिटर्न ऑफ प्रीमियम, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन 60 क्रिटिकल इलनेस, डेथ बेनिफिट एज इंस्टॉलमेंट ऑप्शन। ये फ्री है, क्योंकि इसमें तो कंपनी को अलग पैसा देना नहीं, एक साथ देना है या टुकड़ों में देना है, EMIs में देना है, तो पैसा तो एक्स्ट्रा नहीं देती है, तो इसलिए वो फ्री है। फिर दूसरा है लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड बढ़ता जाएगा। फिर है पेरेंट प्रोटेक्ट केयर, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चौथा है स्पाउस कवर, वो अपने के एक के बाद एक देखते हैं।
अब ये जो है ना राइडर है, टर्मिनल इलनेस बेनिफिट राइडर, मतलब इंसान को जब टर्मिनली इल होता है, मतलब अब डॉक्टर, दो प्रतिष्ठित डॉक्टर, दो सर्टिफाइड डॉक्टर बोलते हैं कि ये बंदा अनफॉर्चुनेटली 6 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाएगा, तो उसको इलाज करने के लिए सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। से फॉर एग्जांपल आपका टर्म इंश्योरेंस है 4 करोड़ का, तो उसमें से 2 करोड़ रुपये तक आपको टर्मिनली इल डिक्लेयर होने पे मिल जाएंगे। आप जीवित हो तभी आपको टर्म इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, और लास्ट के 6 महीने या 12 महीने या भगवान की कृपा से वो लंबा भी जी सकता है, तो उसे 2 करोड़ रुपया तक टर्मिनल इलनेस का बेनिफिट मिल सकता है। तो ये एक बेनिफिट है, टर्मिनल इलनेस बेनिफिट, सपोर्ट फॉर लाइफ नॉट डिस्पेयर, मतलब अर्ली क्लेम पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस फंड्स व्हेन नीडेड मोस्ट, जब आपको फंड्स की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, जब आप टर्मिनली इल होते हो तब आपको ये फंड्स मिल सकते हैं। तो ये राइडर अवश्य लीजिएगा। व्हेन लाइफ चैलेंजेस यू वी स्टैंड बाय यू। फिर इसमें अलग अलग प्रीमियम प्लेइंग टर्म्स हो सकते हैं, मतलब आप सिंगल प्रीमियम पे कर सकते हो, अगले 40 साल का बीमा एक साथ एक प्रीमियम से ले सकते हो, फिर अगले 10 साल तक आप प्रीमियम पे कर सकते हो जब आप कमा रहे हो तब, या अगले 15 साल तक प्रीमियम पे कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि बीमा आप 40 साल या 30 साल का लोगे, लेकिन प्रीमियम 10 या 15 साल भरोगे तो उसमें आपको थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा आएगा या डबल भी आ सकता है। वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एडजस्ट करते हुए वो प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन है, और बीच में भी आप चेंज कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल अभी आपका प्रीमियम आपने 40 साल का बीमा लिया और 40 साल हर साल आप पे करोगे, वैसा लिया, फिर बीच में आप चेंज करके 10 साल का भी करवा सकते हो विद इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी। रेगुलर पे था उसे आप लिमिटेड पे करवा सकते हो, मतलब अब आपको कुछ अच्छी इनकम मिल गई, सालाना अच्छी खासी बचत हो रही है, तो आप बोल रहे हो कभी मुझे 40 साल नहीं भरना, 40 साल का रिस्क अभी से मैं कवर करवा लेता हूँ प्रीमियम पे करके, तो उसे कहेंगे प्रीमियम्स पेड इन फ्यूअर ईयर्स कवरेज कंटिन्यूज टिल एंड। फिर टर्मिनल इलनेस पे 2 डॉक्टर आपको सर्टिफाइड, वो तो अब टर्मिनल इलनेस हो गया। अभी एक है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में आपका जो कवरेज होता है ना, वो राइडर की तरह, आप अगर राइडर लेते हो तो आपका कवरेज का डबल अमाउंट तक भी आपको मिल सकता है विद इन द बोर्ड अप्रूव्ड अंडर राइटिंग पॉलिसी। मैं ये कहना चाहूँगा कि टोटल बीमा आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और नॉर्मल बीमा टर्म इंश्योरेंस दोनों मिला के आपकी सालाना उम्र का, सालाना इनकम का 20 या 25 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो आप खास ध्यान रखिएगा। उसके लिए अगर किसी को एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के 180 दिन के भीतर भीतर उस व्यक्ति की अनफॉर्चुनेट मृत्यु हो जाती है, तो उसके वारसदार को इंश्योरेंस का अमाउंट डबल मिलता है, मतलब जितना भी आपने एक्सीडेंटल बेनिफिट लिया होता है उतना मिलता है। 1 करोड़ का बीमा है, एक्सीडेंटल डेथ होने पे 2 करोड़ का मिल सकता है अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट में 180 दिन में एक्सीडेंट के मृत्यु हो जाती है तो। फिर एक है लाइफ स्टेज ऑप्शन, जैसे जैसे आपके मैरिज होता है, पहला बच्चा होता है, फिर दूसरा बच्चा होता है, होम लोन लेते हो, लाइफ के अलग अलग स्टेज आते हैं, तो भी आपको इंश्योरेंस बढ़ाने का मौका मिलता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये ऑप्शन उतना उपयोगी नहीं रहेगा। आप अगर आपकी इनकम बढ़ती है, मतलब का आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू बढ़ता है, मतलब अगर आप 25 साल के थे तब 10 लाख इनकम थी, आप 35 साल के हो गए 40 लाख इनकम हो गई, तो 40 लाख का 20 गुना मतलब 8 करोड़ का बीमा अगर आप ले सकते हो, और पहले आपने सिर्फ 2 करोड़ का लिया था तो बाकी का 6 करोड़ का आप अलग से बीमा ले लो। ये इंक्रीज ऑप्शन में उतना मजा नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे जैसे आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे आपको आपका टर्म इंश्योरेंस अपडेट करते रहना चाहिए। फिर ऑप्शन है इंश्योरेंस रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अब ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम का भी ऑप्शन आता है। अब देखो मैं आपको बोलता हूँ आपका सालाना प्रीमियम 25,000 है, अगर आपको 30 साल का बीमा लेना है तो हर साल मुझे 25,000 दीजिएगा। फिर आप बोलते हैं कि मुझे 30 साल के बाद वो 25,000 इंटू 30 मतलब 7.5 लाख रुपए वापस चाहिए या 6.5 लाख रुपए वापस चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, आप
सालाना 25,000 की जगह 35,000 या 40,000 दीजिएगा, तो वो 7.5 लाख रुपए वापस लेने के लिए मैं अलग से आपके लिए एक एफडी बनाऊंगा या फिर इस तरह इन्वेस्टमेंट प्लान बनाऊंगा। तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम है ना, वो मेरे हिसाब से उतना सक्सेसफुल नहीं है एज कंपेयर टू आप इक्विटी या म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क में इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम या प्रीमियम वापस लेने का एक सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, मानसिक संतोष, बाकी कुछ नहीं। आपको प्रीमियम वापस मिल जाता है लेकिन उसमें जो रिटर्न छुटता है, एक्स्ट्रा प्रीमियम आप भरते हो, वो काफी कम छुटता है। तो मैं कभी भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम को सजेस्ट नहीं करूंगा। टर्म इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टिंग डिफरेंस आपको बहुत बड़ा दिखेगा 30 साल के बाद, क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हो, अगर आपने अच्छे से इन्वेस्ट किया होता तो वो म्यूचुअल फंड में कई गुना अच्छा बढ़ सकता था। यही है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अगर आप रिटर्न लेते हो तो 7.5 लाख या 6 लाख मिलते और उसे इन्वेस्ट करते हो तो 20 लाख तक का ग्रोथ करने की भी संभावना है। अब ये सबसे उपयोगी और सबसे बेनिफिशियल राइडर है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो आपको लेना ही है। ये है वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस राइडर। मतलब जैसे ही आपको क्रिटिकल इलनेस हुई, कुछ बीमारियां हुई, तो हो सकता है आप आगे ना जी पाओ, तो वो क्रिटिकल इलनेस होने के बाद आपकी आयु 5 या 10 साल की होती है और उसमें आप कमाते नहीं होते क्योंकि आप ऑलरेडी इल हो गए, तो फिर आप बाकी के 5-10 साल का बीमा का प्रीमियम कैसे भरोगे, जिस बीमे के लिए आपने पिछले 25 साल में ऑलरेडी बीमा का प्रीमियम पे कर दिया है। तो कंपनी क्या बोलती है कि जब भी आप क्रिटिकली इल होंगे फिर आप प्रीमियम पे करना बंद कर दो, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको सालाना 1500 या 2000 वैसे कुछ प्रीमियम एक्स्ट्रा देना है। तो जैसे ही आप क्रिटिकली इल होंगे, आपको बाकी के पॉलिसी टर्म के लिए, से फॉर एग्जांपल 30 साल का बीमा है, 25 साल पे आप क्रिटिकल इल हुए तो बाकी के 5 साल का प्रीमियम नहीं पे करना है, और बाकी के 5 साल में अगर मृत्यु होती है तो आपके परिवार को पूरा टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाएगा, 2 करोड़ या 1 करोड़ जो भी आपने बीमा लिया हो उस हिसाब से। तो ये राइडर लेना फर्स्ट एंड मस्ट है, क्योंकि क्रिटिकली इल बंदा इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे पे करेगा। उससे बेटर है जब आप इल नहीं थे उस सालों में 1500-2000 ज्यादा दे दो। तो ये सारी क्रिटिकल इलनेस है जो ये होने पे आपका प्रीमियम पे करना बंद हो जाएगा। अल्जाइमर, पार्किंसन, ब्रेन, इबोला, सीवियर क्रॉन, एलिफेंटाइटिस, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये सब है। मस्क्यूलर, फिर ब्लाइंडनेस, डीफनेस, लॉस ऑफ स्पीच, ट्यूबरक्लोसिस, हेमनीप्लेगिया, ये सब है। कोमा में चले गए तो भी प्रीमियम बंद, फिर जब भी वो मृत्यु पाएगा उसके परिवार को पूरे टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा। लॉस ऑफ लिम्ब, ब्लाइंडनेस, ये तो आ गया। तो ये सारी क्रिटिकल इलनेस थी। इसी तरह वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस होने पे बंदा प्रीमियम पे नहीं कर सकता, तो बंदा अगर डिसेबल्ड हो गया है तो अच्छे से कमा नहीं पाएगा, बाहर जा नहीं पाएगा, दौड़ा दौड़ी कर नहीं पाएगा, तो उसे प्रीमियम कैसे पे करेगा जिस पॉलिसी के लिए उसने ऑलरेडी 20 साल, 25 साल, 30 साल प्रीमियम पे कर दिया है। तो उस समय के लिए आप तैयार रहे और अभी से वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन डिसेबिलिटी लेके रखे, ताकि आप जब एक्टिव हो, मतलब डिसेबल नहीं हुए हो, तब थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा भर सकते हो और डिसेबिलिटी के टाइम पे प्रीमियम भरना बंद। फिर जब भी आपकी पॉलिसी टर्म के अंदर अनफॉर्चुनेट मृत्यु होती है तो आपके परिवार को बीमा रकम पूरी मिलती है। तो ये एक प्रकार का फाइनेंशियल प्लानिंग हुआ। जैसे रिटर्न ऑफ प्रीमियम है ना, वो बोगस, मतलब उसको मैं बोगस तो नहीं, मतलब ऐसे ही बोलूंगा कि वो नहीं कभी मत, लेकिन इसको लेना ही लेना है। वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन टोटल डिसेबिलिटी, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस फाइंडिंग। फिर इसी तरह से जब आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में आते हो तो हो सकता है कि आप 1 साल तक प्रीमियम ना भर सको, तो 5 साल का आपका पॉलिसी कंटिन्यूएशन के बाद हर 5 साल में आप एक बार प्रीमियम नहीं भरोगे और अगले साल भरोगे तो चलेगा, उसे कहेंगे प्रीमियम ब्रेक। मतलब प्रीमियम में ब्रेक मिलेगा आपको। हो सकता है कि इतनी सारी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है, अभी इराक का युद्ध हुआ, फिर यूक्रेन का युद्ध हुआ, ईरान का युद्ध हुआ, तो उसमें क्या होगा, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आएगी। तो आप टर्म इंश्योरेंस जो आप पिछले 10 साल से इसका प्रीमियम भर रहे हो उसका ही प्रीमियम नहीं भरोगे
तो फिर वो लैप्स हो जाएगा। तो कंपनी क्या बोलती है, हर 5 साल के बाद आपको एक मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपका जो ड्यू डेट है उससे 30 दिन से पहले पहले, और मंथली प्रीमियम पे करते हो, क्वार्टरली प्रीमियम पे करते हो तो 15 दिन से पहले पहले प्रीमियम की ड्यू डेट से पहले एक लिखित में अर्जी जरूर से लिख लीजिएगा। बिना अर्जी के हम कैसे समझेंगे कि इस साल आप असक्षम हो प्रीमियम पे करने के लिए? तो दोस्तों अर्जी जरूर से लिखिएगा, और अर्जी मेरे कानूना से जरूर लिखिएगा, और हर अर्जी पूरी होगी। मेरे भगवान से, आपके इष्ट देव से जरूर लिखिएगा, श्रद्धा के साथ हर अर्जी पूरी होगी। प्रीमियम ब्रेक बेनिफिट इसी तरह से, अगर आप लेडी कोई इंश्योरेंस लेती है तो उसको भी प्रीमियम ब्रेक मिलता है। जब भी वो प्रेग्नेंट होती है उस दौरान उसको एप्लीकेबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और विद इन 6 मंथ्स ऑफ डिलीवरी वो प्रीमियम ब्रेक करा सकती है, मतलब 1 साल का गैप ले सकती है, लेकिन उसमें 2 साल का पॉलिसी कंटिन्यूएशन जरूरी है। उसी तरह उसके पति देव अगर नहीं रहे तो भी वो प्रीमियम ब्रेक करा सकती है, लेकिन ये सिर्फ महिला पॉलिसी होल्डर्स के लिए एप्लीकेबल है। अवेलेबल एक्सक्लूसिव फॉर फीमेल पॉलिसी होल्डर्स, पॉलिसी मस्ट बी एटलीस्ट 2 years एंड फुल्ली पेड, और आपको 12 महीनों का ब्रेक मिलेगा। एप्लीकेबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और विद इन 6 months ऑफ डिलीवरी, एप्लीकेबल विद इन 6 months ऑफ स्पाउस डेथ, मतलब पति देव अगर गुजर जाते हैं अनफॉर्चुनेटली तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। प्रीमियम ब्रेक 12 महीने तक नहीं भरना है। प्रीमियम पॉज फॉर 12 months, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन कंटिन्यूस। अब ये एक है प्रीमियम वेव्ड नो फर्दर। अब ये एक अलग से राइडर है कि जब भी मेन जो सम इंश्योर्ड है वो हस्बैंड रहता है, वो गुजर जाता है, उसके बाद उसकी वाइफ के नाम पे 50%, जो पहले जो हस्बैंड का जो सम इंश्योर्ड था उसके 50% का सम इंश्योर्ड उसकी वाइफ को मिलेगा। ये एड ऑन आपको लेना पड़ेगा, और उसके बाद उसको प्रीमियम भी नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन उसका इंश्योरेंस तभी शुरू होगा जब मेन सम इंश्योर्ड है, मतलब स्पाउस है, वो अनफॉर्चुनेटली गुजर जाता है। तो इसे कहेंगे अ क्रिटिकल एड ऑन टू योर टर्म प्लान, वेवर ऑफ प्रीमियम, हस्बैंड्स एक्सीडेंटल डेथ, हस्बैंड्स एक्सीडेंटल डेथ, अ ट्रेजिक इवेंट, प्रीमियम वेव, नो फर्दर प्रीमियम पेबल, वाइफ पेज नथिंग, लाइफ कवर कंटिन्यूस। ये हालांकि वो पहले वाला है, ये ले सकते हो आप। फिर एक दूसरा मैंने आपको बताया स्पाउस कवर इन टर्म इंश्योरेंस, मतलब स्पाउस को भी 50% का कवर मिलेगा। स्पाउस कवर जो मैंने बताया वो अब आया कि मतलब मेन जो सम इंश्योर्ड था वो अनफॉर्चुनेटली गुजर गया, फिर स्पाउस को 50% का बीमा बाकी के टर्म के लिए मिलेगा। फुल फैमिली कवर्ड, प्राइमरी एंड स्पाउस, ट्रेजिक लॉस ऑफ हस्बैंड, प्राइमरी इंश्योर्ड को ऑफ हो गया तो उसके नॉमिनी को पूरे पैसे मिल जाएंगे, और उसके बाद वाइफ का भी 50% का बीमा रहेगा। अब ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत चीज बताना चाहूंगा। सेक्शन 45 के तहत 3 साल के बाद अगर आपने कुछ गलती से चीज बताना भूल गए, या फिर प्रपोजल में मिस्टेक हो गई, डिस्क्लोज करना भूल गए, या फिर इनकम्प्लीट मेडिकल डिटेल्स दी आपने, तो इंश्योरेंस कंपनी इसको आपके बीमे को नकार कितने साल तक कर सकती है? तो 3 साल तक नकार सकती है। इस वजह से नॉन डिस्क्लोजर, प्रपोजल मिस्टेक या इनकम्प्लीट मेडिकल इंफॉर्मेशन की वजह से 3 साल तक आपका बीमा नकार सकती है। लेकिन 3 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई राइट नहीं है कि वो आपको बोले कि आपने डिस्क्लोज नहीं किया था। हालांकि अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया हो, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी हो जो आपको पता थी, या फिर आपने कोई नॉलेज ऑफ फॉल्सहुड, मतलब ये चीज झूठी है वैसा आपको पता था, तो उसको क्लियर फ्रॉड कहेंगे। वो तो 3 साल के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी नकार सकती है। और आपका इंटेंशन क्या था? डिसीव करने का, मतलब चीटिंग करने का इंटेंशन था। आपने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाई, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी, और आपको उस इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन का नॉलेज था, फिर 3 साल के बाद भी आपका बीमा रिजेक्ट हो सकता है। जैसे आपने कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज छुपाए। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कभी भी बीमा लो ना तो एकदम ईमानदार बन के लो। आपके शरीर की पूरी परिस्थिति, पूरे जितने भी रिपोर्ट, पूरी जितनी भी तकलीफें आप अपने इंश्योरेंस कंपनी को प्रपोजल फॉर्म में अवश्य दिखाओ। भले ही आपका एजेंट बोले कि ये मत दिखाओ, वो मत दिखाओ, लेकिन जब भी क्लेम आता है ना तो बहुत दिक्कतें होती है ये सब छुपाने से,
और कहीं ना कहीं डॉक्टर कुछ लिख देता है कि ये डिसीज बहुत सालों से एग्जिस्ट था, तो आपके सालों के भरे हुए प्रीमियम की मेहनत बेकार जाती है और आपके वारसदार को क्लेम नहीं मिलता, तब सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो कभी भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज पूरे शरीर के जितने भी रिपोर्ट करवाए हो, जितने खून की जांच पड़ताल करवाई हो, एक्सरे, एमआरआई जो भी करवाया हो, वो सारा आप बीमा कंपनी को अवश्य दे और प्रपोजल फॉर्म में उसका मेंशनिंग हुआ है या नहीं उसे मेक श्योर जरूर करें, क्योंकि कई बार आप दे देते हो लेकिन प्रपोजल फॉर्म में मेंशनिंग नहीं हुआ तो वो दिया हुआ नहीं माना जाएगा। तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी 3 साल के बाद तभी आपके क्लेम को क्वेश्चन कर सकती है जब क्लियरली फ्रॉड हो और वो फ्रॉड उसको प्रूव करना पड़ेगा कंपनी को। इंश्योरर मस्ट प्रूव फ्रॉड इन कोर्ट वेरी डिफिकल्ट एस्टेब्लिश। अभी कितना प्रीमियम आएगा इस पॉलिसी का वो देखते हैं। अगर आप 30 साल का बीमा लेना चाहते हो, आपकी उम्र भी 30 साल है तो 10,000, और आपकी उम्र 30 साल है, आप 40 साल का बीमा लेना चाहते हो तो 13,000, और 30 साल की उम्र में 1 करोड़ का बीमा 50 साल की उम्र, अगले 50 साल की लेना चाहते हो, मतलब 30 + 50 80 साल तक आपको 1 करोड़ का कवर मिलेगा सिर्फ 15,000 रुपये में। इसी तरह अगर आपकी उम्र 35 है और आप 2 करोड़ का कवर लेना चाहते हो अगले 50 साल के लिए, तो सालाना सिर्फ 42,000 भरने हैं 50 साल तक। मतलब 35 और 50 मैक्सिमम 85 तक ही ये बीमा मिलता है HDFC में, तो 85 तक आपको 42,000 रुपये हर साल भरने हैं। और जैसे ही अनफॉर्चुनेटली बीमा धारक की डेथ होती है तो उसके वारसदार को पूरे 2 करोड़ या 1 करोड़ 21,000 भरे होंगे तो मिलेंगे। अब इसका जो प्लान है उसकी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई पॉइंट्स रह गया हो तो ब्रोशर की प्लान का नाम है दोस्तों HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम प्लस, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू योर फैमिली मिलता है, जिसमें 3 प्लान अवेलेबल है, लेकिन अभी हम बेस प्लान की ही ज़्यादा चर्चा करी हुई है। फिर इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा गेट बैक ऑल प्रीमियम्स पेड ऑन सर्वाइवल, ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम, लेकिन ये बहुत ही मतलब अच्छा रिटर्न ऑफ प्रीमियम है लेकिन अच्छा नहीं है। फिर एक्सीडेंटल डेथ होने पे आपको 2x अमाउंट मिल सकती है अगर आपने वो राइडर लिया है तो। फिर प्रोवाइड एक्सेलरेशन ऑफ डेथ बेनिफिट ऑन डायग्नोसिस ऑफ टर्मिनल इलनेस या फिर टोटल डिसेबिलिटी। टोटल डिसेबिलिटी होने पे आपको डेथ बेनिफिट, इसमें ये टर्मिनल इलनेस में ही आता है, वो वेवर वाला मैं बोला। ये टर्मिनल इलनेस होने पे आपको डेथ बेनिफिट मिल जाएगा जब आपको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऑप्शन 2 चूज इंक्रीजिंग डेथ बेनिफिट अप टू 200%, लेकिन ये भी मैंने अच्छा नहीं बोला। इसमें आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से ये कवर नहीं करता है, आपकी इनकम बढ़ती जाती है लेकिन इसका कवरेज प्रोपोर्शनेट टू योर जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू वो नहीं होता है, तो आपको इसके लिए अलग से पॉलिसी लेनी चाहिए। फिर वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन डायग्नोसिस ऑफ क्रिटिकल इलनेस, ये मस्ट एंड फर्स्ट है। इससे मैं डबल कैटेगरी मतलब डबल इंपॉर्टेंट मानना चाहूँगा कि ये तो लीजिए ही लीजिए वेवर ऑफ प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम इतने साल भरा फिर नहीं भरा और फिर आपका सारा प्रीमियम वेस्ट ना जाए, इसके लिए वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन टोटल डिसेबिलिटी एंड वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन हस्बैंड एक्सीडेंटल डेथ अवश्य लीजिएगा। वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन हस्बैंड एक्सीडेंटल डेथ ऑप्शन महिला बीमा धारक के लिए ऑप्शन है। ऑप्शन 2 चूज एडिशनल कवर ऑफ चाइल्ड एजुकेशन अंडर एजुकेशन इनकम बेनिफिट। ऑप्शन 2 चूज एडिशनल कवर फॉर स्पाउस। फिर ऑप्शन 2 रिसीव डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। मतलब ये तो इजी है, मतलब आपको एक साथ दे दिया जाए या फिर हफ्तों में दिया जाए, वो बहुत ही मैनेजेबल है और उसका कोई चार्ज नहीं रहता, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट तब हो सकता है जब आपके वारसदार एक बड़ी वेल्थ को, एक बड़े अमाउंट को मैनेज करने के लिए सक्षम ना हो। ऑप्शन 2 फाइनेंशियली प्रोटेक्ट योर पेरेंट ग्रैंड पेरेंट टिल देयर सर्वाइवल अंडर
पेरेंट सिक्योर ऑप्शन। मतलब इसमें क्या है कि सेम बीमा तो देना ही है, लेकिन आपके पेरेंट को देना है, मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है और जो अपने माँ बाप के साथ रहता है जब तक, तो उसके लिए ये पेरेंट सिक्योर का ऑप्शन है, जिसमें उसका बीमा का रकम माता पिता को मिलता है। ऑप्शन 2 रिसीव डेथ बेनिफिट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लमसम एंड रेगुलर पे। मतलब आप आधा पैसा समझ लो, 2 करोड़ का बीमा है तो 1 करोड़ एक साथ ले लो और बाकी का 1 करोड़ का इंस्टॉलमेंट करवा लो, तो ये भी अच्छा है। अब ये इसमें 3 ऑप्शन उन्होंने रजू किए हैं, लाइफ, लाइफ प्लस और लाइफ गोल। तो जो बेसिक वैनिला टर्म इंश्योरेंस है उसे लाइफ प्लस कहते हैं, फिर लाइफ प्लस में सॉरी इसे लाइफ कहते हैं। लाइफ प्लस के अंदर आपका एक्सीडेंटल बेनिफिट कवर होता है, विच कैन बी एक्सेलरेटेड इन द केस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ टर्मिनल इलनेस, ये लाइफ प्लस में कवर होता है। एडिशनल अमाउंट विल बी पेएबल इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म, मतलब उसमें 2x हो जाता है। और लाइफ गोल है ना, वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, जिसमें आपकी जिम्मेदारियां जैसे जैसे खत्म होती है वैसे वैसे बीमा का रकम कम होता रहता है, लेकिन ये कोई नहीं लेना चाहेगा मेरे हिसाब से। सबसे बढ़िया वाला है जो प्लेन वैनिला टर्म इंश्योरेंस है। जैसे कि आपने टर्म इंश्योरेंस लिया कुछ 20 सालों के लिए और 7वें साल में आपकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेट, तो आपके परिवार को पूरा 1 करोड़ रुपए का अगर सम इंश्योरेंस है तो आपको वो पैसे मिल जाएंगे। 40 साल का बीमा था, 7वें साल में ही आपके परिवार को पैसे मिल जाएंगे अनफॉर्चुनेट इवेंट पे। फिर इस तरह से आप एक है इक्वल सम एश्योर्ड, जिसमें पूरे टर्म प्लान के टेन्योर के दौरान 100% का ही सम एश्योर्ड रहेगा, मतलब सेम सम एश्योर्ड रहेगा। फिर दूसरा ऑप्शन है कि 100% ड्यूरिंग फर्स्ट 5 पॉलिसी ईयर, यानी हर 5 साल पे आपको 10% का बढ़ोतरी मिलेगा, मतलब कि 6वें से 10वें, मतलब पॉलिसी ईयर 1 to 5 100%, 6 to 10 110%, मतलब 5 साल के बाद सिर्फ 10% का बढ़ोतरी हुआ, मतलब मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन को ये बीट नहीं करेगा। ये ऑप्शन भी अच्छा नहीं है। और एक तीसरा है जिसमें आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हो कि हर साल 5% बढ़े तो 20 साल में डबल हो जाएगा। टर्मिनल इलनेस मैंने आपको बताया, सम अश्योर्ड ऑन डेथ अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹2 करोड़ विल बी एक्सेलरेटेड इन केस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस में मैक्सिमम आपको 2 करोड़ तक अमाउंट मिल सकती है। अगर समझ लो आपका बीमा 4 करोड़ का है और टर्मिनल इलनेस हो गई तो 2 करोड़ ही टर्मिनल इलनेस पे मिलेंगे, बाकी के 2 करोड़ अनफॉर्चुनेट डिमाइस पे, मतलब मृत्यु पे आपके परिवार के वारसदार को मिलेगा, जो भी आपने नॉमिनी को डिसाइड किया है। मैच्योरिटी बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट टर्म इंश्योरेंस में कुछ भी नहीं होता, यहाँ कुछ भी लेने के लिए आइएगा भी मत, सर्वाइवल पे कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ रिटर्न ऑफ प्रीमियम में मिलता है। लेकिन रिटर्न ऑफ प्रीमियम का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब CAGR होता है वो बहुत ही कम होता है, तो वो भी मत लीजिएगा। अब इसके जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है ना उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। रिटर्न ऑन प्रीमियम ये नहीं लेना है तो उसकी चर्चा नहीं करते। वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस जो मैंने आपको बताया लेना ही लेना है। वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी वो भी लेना ही लेना है। वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन हस्बैंड एक्सीडेंटल डेथ ये काम का हो सकता है वाइफ के लिए। स्पाउस कवर ऑप्शन भी, इन दिस ऑप्शन is selected upon the life insured's death, the spouse will get a death benefit cover equal to, मतलब कि स्पाउस का आपके मृत्यु होने के बाद 50% का बीमा मिलेगा। दिस स्पाउस, द स्पाउस विल गेट अ डेथ बेनिफिट कवर अप टू अ चोजन परसेंटेज ऑफ द लाइफ एश्योर्ड्स बेसिक सम अश्योर्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग पॉलिसी टर्म। मतलब 30 साल का टर्म इंश्योरेंस है, 20 साल के बाद हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो बाकी के 10 साल के लिए 2 करोड़ का आधा 50% मतलब 1 करोड़ का लाइफ कवर होगा वाइफ का, सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग पॉलिसी। मतलब उसका भी कुछ इनकम होना चाहिए उस समय तो ही मिलेगा वो। उस समय आपको अंडरराइटिंग, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग टर्म प्लान में जरूरी है, क्योंकि टर्म प्लान हमेशा ही है ना आपकी इनकम को रिप्लेस करता है।
ये उसका पूरा लिखा है। डेथ बेनिफिट एज ए इंस्टॉलमेंट ऑप्शन, आप एक साथ पैसे ले सकते हो या तो फिर किस्तों में ले सकते हो। इंस्टॉलमेंट कैन बी टेकन ओवर अ चोजन पीरियड ऑफ 5 to 15 ईयर्स के आप किस्त करा सकते हो, जिसके अंदर आपको उस जो पैसा है ना उस पर भी आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो रिटर्न छूटता होगा उसमें से इतना परसेंटेज कट जाएगा, 0.25%। ये LIC 2% काटती है, LIC ऑफ इंडिया, और HDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो रेट होगा उसमें से सिर्फ 0.25% का रिटर्न काट के आपको किस्त देगी। मतलब आप किस्त की एक तरीके से FD करा रहे हो, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रेट पे जो रेट इंटरेस्ट मिलता है वो आपको मिलता रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन टू ऑल्टर प्रीमियम फ्रीक्वेंसी, मतलब आप बीच में प्रीमियम फ्रीक्वेंसी बदल सकते हो। ऑप्शन टू चेंज प्रीमियम पेमेंट टर्म, मतलब ये महीने का सालाना करा सकते हो, सालाना का महीने करा सकते हो। और ये आप प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल मतलब 30 साल की जगह 10 साल या 15 साल करा सकते हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है और आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पहले से ही भर देना चाहते हो तो। फिर रिन्यूएबिलिटी ऑप्शन एट मैच्योरिटी, आप मैच्योरिटी होने पे उसको उस प्लान को रिन्यू भी करा सकते हो। लाइफ स्टेज ऑप्शन है, जिसमें लाइफ स्टेज ऑप्शन में ऐसा होता है कि आपको मैरिज होने पे आपका सम एश्योर्ड का 50% रकम बढ़ जाएगा, पहला बच्चा होने पे 25% और बढ़ेगा, दूसरा बच्चा होने पे दूसरा 25% बढ़ेगा। लेकिन वो सम एश्योर्ड बढ़ तो जाएगा लेकिन उसका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है कि फ्री में सम एश्योर्ड बढ़ेगा। पेरेंट सिक्योर ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। द ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड एट इंसेप्शन। अंडर दिस ऑप्शन द पॉलिसी होल्डर मे ऑफर डेथ बेनिफिट पेएबल as installment to the nominee. The installment shall be payable as regular payout till at least one nominee is alive. मतलब माता पिता के लिए ये अच्छा कवर हो सकता है। ये भी पेरेंट प्रोटेक्ट केयर भी है। इमीडिएट लमसम अमाउंट मिलेगा माता पिता को, फॉलोड बाय अ रेगुलर पे आउट, मतलब लमसम भी मिलेगा और किस्त भी मिलेगी, मतलब EMIs भी मिलेंगे। EMIs देने नहीं है आपको, मिलेंगे मतलब इंस्टॉलमेंट मिलेंगे, उसको इंस्टॉलमेंट कहो, पैसे मिलने वाला EMI। लोग ज़्यादातर EMI देते हैं, आपको मिलेगा, मतलब पूरा उल्टा ही कंसेप्ट है। फाइनेंस तो वो सेम ही रहेगा कैलकुलेशन। अब ये बहुत सारे दूसरे भी बेनिफिट है जिसे आप देख सकते हो। इनकम एजुकेशन इनकम बेनिफिट, इफ एन एडिशनल ऑप्शन इज ऑप्टेड अंडर डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड, अपॉन लाइफ ऑफ डेथ ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड, रेगुलर एनुअल पे आउट शैल बिकम पेएबल टू द बेनिफिशियरी चाइल्ड, जिसमें आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक मिलता है एजुकेशन के लिए। मतलब हर साल की फीस उसमें से कवर हो सकती है और मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड हो सकता है, लेकिन उसमें भी 10% ऑफ सम एश्योर्ड और 10 लाख जो कम हो वो। इमीडिएट पे आउट मैंने आपको बताया 2 लाख या 5 लाख मिलेगा, फिर फाइनल इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा। प्रीमियम ब्रेक बेनिफिट मैंने आपको बताया, हर 5 साल में एक बार आप प्रीमियम का ब्रेक ले सकते हो। प्रीमियम ब्रेक ऑन प्रेगनेंसी और डेथ ऑफ स्पाउस, वो भी अपने से चर्चा कर लिया। फिर हेल्थ मैनेजमेंट एंड वेल बीइंग सर्विसेज उतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पेड अप वैल्यू कभी भी रहती नहीं है, टर्म इंश्योरेंस में कभी भी पेड अप वगैरह सोचिएगा मत। हाँ, अगर सिंगल पेमेंट पे किया है तो कुछ मिलता है, लेकिन खास कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, और ये इम्पॉर्टेंट है रिवाइवल। रिवाइवल में दोस्तों ऐसा होता है कि अगर आप प्रीमियम पे करना भूल गए और प्रीमियम नहीं पे किया तो जिस दिन आपकी पॉलिसी लैप्स हुई उसके 5 साल के अंदर अंदर आप पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हो। लेकिन उसमें जो पिछले पुराने सालों का आपने जो प्रीमियम पे किया ना,
प्रीमियम नहीं पे किया उसको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। और कंपनी देखेगी कि कुछ आप ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सीडेंट हो गया, बीमा पॉलिसी भी एक्सपायर हो गई, उसके 5 साल में कभी भी एक्सीडेंट हो गया और फिर आपने रिवाइव कराया, रिवाइव कराते समय भी आपको कुछ चेकअप वगैरह कराना पड़ेगा कि भाई कुछ अभी तो इमीडिएटली डेथ हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो रिवाइवल 5 साल के अंदर अंदर करा सकते हो लैप्स होने के, और उसमें आपको इंटरेस्ट के साथ पिछले जितने भी सालों के आपने प्रीमियम नहीं पे किए हो वो एक साथ पे करना होता है और आपकी पॉलिसी को आप रिवाइव करा सकते हो। तो रिवाइवल बेनिफिट 5 साल तक मिलता है, काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। अगर कहीं आप भूल जाओ तो ले सकते हो, उसमें 9% से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 9% जो यहाँ पे लिखा हुआ है। करंटली 9% चल रहा है। तो इसका ये प्लान नंबर वगैरह ये है, राइडर का ये प्लान नंबर है। सुसाइड का एक्सक्लूजन रहता है, पहले 12 महीनों में कभी भी सुसाइड कवर होता नहीं है, और ऐसा कोई सोचेगा भी नहीं वैसे तो, लेकिन पहले 12 महीनों में सुसाइड कवर नहीं होता है दोस्तों, ये खास ध्यान रखिएगा। अबे कुछ थोड़े बहुत ये एक्सक्लूजन है दोस्तों। अब ये 30 साल के बंदे का 40 साल के लिए हमने एक कोट निकाला था, तो कुछ इस तरह से कोट 13,000 रुपये आया था 30 साल के बंदे के लिए अगले 40 साल के लिए। जो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से आपका कोट निकलेगा और आपको प्रीमियम का मतलब टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट आपके परिवार को मिल सकता है। आपके परिवार की सुरक्षा के लिए टर्म इंश्योरेंस जरूर से लीजिए, और आपके फाइनेंशियल जो पिरामिड है उसका प्रोटेक्शन लेयर को मजबूत अवश्य कीजिए दोस्तों। आज ही कॉल कीजिए 9510556255।